नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को एलके सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, परफेक्शन एस की तरफ से 67th बीपीएससी के तर्ज पे 68 बीपीएससी के लिए प्रयास नाम से एक नया टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका आज 5 फरवरी को प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंडक्ट करवाया गया है। इससे पहले दोस्तों हमने परफेक्शन एस के 1 से लेकर 10 तक के डिटेल वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उसको जाके देख लें। इसके अलावा हमने करंट अफेयर के भी कई सारे वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 से 12 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। दोस्तों, आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि रिंग ऑफ फायर किसका हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बात करें रिंग ऑफ फायर की तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू, फिलीपींस सहित दुनिया के 15 देशों से होकर गुजरते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है और ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है, ये क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु में जो भारी वर्षा होती है ये लौटते हुए मानसून के कारण होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2018 में मंजूरी दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा है, यह अर्थ गंगा के तहत नियोजित गतिविधियों में से एक है, बिल्कुल सही है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है, बिल्कुल सही है। इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि कटुनाड़ पारंपरिक कृषि किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये कटुनाड़ पारंपरिक कृषि जो है ये धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत में कौन सा राज्य लौह अयस्क की अग्रणी उत्पादन है। फ्रेंड्स, लौह अयस्क की सबसे बड़ा जो उत्पादक है ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो कर्नाटक आता है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर जो है वो झारखंड का स्थान आता है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चमड़ा उद्योग स्थित है। तो फ्रेंड्स, चमड़ा की जो उद्योग है ये कानपुर में सबसे अत्यधिक फेमस है। ठीक है, कानपुर हो जाएगा और ऑप्शन में चूंकि कानपुर नहीं है तो इसका जो आंसर है ये आगरा हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में सबसे पहले अभ्रक का खनन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले अभ्रक का जो खनन हुआ था ये कोडरमा में हुआ था। ठीक है, कोडरमा में, बी इसका आंसर हो जाएगा। 1890 के दशक में अंग्रेजों द्वारा जब रेल के ट्रैक बिछाई जा रही थी तो उसी समय जो है ये अभ्रक यहाँ पे होने का पता लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और तभी से जो है ये अभ्रक के लिए कोडरमा फेमस हो गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा समूह है। तो फ्रेंड्स, सहरिया जो है ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े जिले की, तो इसमें फ्रेंड्स बताइए कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जो है सी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स भारत के सबसे छोटे जिले की बात करें तो शिवहर भारत के सबसे छोटा जिला है। इसके अलावा सबसे उत्तरी जिला पूछे तो इसमें पश्चिम चंपारण ही होगा। सबसे दक्षिण की जिला अगर पूछा जाए बिहार के तो ये गया हो जाएगा। सबसे पश्चिम जिला पूछे तो ये कैमूर हो जाएगा, और सबसे पूर्वी जिला अगर पूछता है तो इसमें किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी अपने तसस्त्री जैसे प्राकृतिक गड्ढों के लिए जानी जाती है जिन्हें स्थानीय रूप से चौड़ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बूढ़ी गंडक चौड़ के लिए जो है जानी जाती है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, धुआकुंड जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, धुआकुंड जलप्रपात ये रोहतास में जो है वो पाया जाता है, रोहतास के सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स, यह प्रचलित मान्यता कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस झील पर ध्यान किया था। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने जो ध्यान किया था ये थे मुंचा लिंडा झील। ठीक है, मुंचा लिंडा झील, बी इसका आंसर हो जाएगा, मुंचा लिंडा झील। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार के किस जिले में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बिहार के रोहतास जो है ये पाइराइट के सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे पाया जाता है, ए इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 71.2%। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि महिला की जो साक्षरता रेट क्या है तो ये हो जाएगा 51.5%। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है। पानी पर तैरने वाला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स,
शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह ये पानी पे तैरने वाला ग्रह है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भूपर्पट्टी में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे तत्व पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स ये भूपर्पट्टी पर सबसे अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो है ये सिलिकॉन का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल के नव निर्धारणवाद सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ये जो प्रतिपादित किया था ये ग्रिफिथ टेलर थे, ठीक है, और इन्होंने ही जो है वो मानव भूगोल के नव निर्धारणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 19, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में जो है वो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताइए। तो ये फ्रेंड्स 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर पूछा गया है, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी। तो फ्रेंड्स बिहार में ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना की जो शुरुआत हुई है फ्रेंड्स ये 7 जनवरी 2023 से हुई है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। संविधान द्वारा लोकसभा के लिए न्यूनतम कितने सत्र अनिवार्य किए गए हैं। तो फ्रेंड्स संविधान द्वारा लोकसभा के लिए न्यूनतम जो सत्र अनिवार्य किए गए हैं ये हैं 2, ठीक है, कम से कम 2 सत्र जो है वो 1 साल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त आयोग जो थे ये थे फ्रेंड्स हमारे केसी नियोगी, ठीक है, बी केसी नियोगी। 23 है कि यदि जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 में जो है ये संशोधन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 24, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों की कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की कोई आरक्षित सीटें नहीं है। तो फ्रेंड्स पंजाब में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो कोई आरक्षित सीट नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं तो ये कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सार्वजनिक धन की प्रहरी होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक धन की प्रहरी होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है। सिक्की कला के लिए बताइए कौन से प्रसिद्ध हैं। तो ये फ्रेंड्स बिहार के मधुबनी जिला जो है ये सिक्की कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत प्रधानमंत्री कितनी बार पुनर्युक्त के लिए पात्र हैं। तो फ्रेंड्स भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं बताइए कितने बार जो है पुनर्युक्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए संविधान में कोई जो है वो उल्लेख नहीं है, यानी कि वो कितनी भी बार जो है वो पुनर्युक्त हो सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य जो है यह है कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नगर पालिका और पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्यों के राज्यपालों को कितने कार्यकाल वाले राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसके लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन प्रदान किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के तहत जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 7 के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन प्रदान किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिवरामन समिति के संबंध है ये किससे हैं। तो शिवरामन समिति के जो संबंध है फ्रेंड्स बताइए किससे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये नाबार्ड की स्थापना से जो है इसका संबंध है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। शिवरामन समिति का गठन 30 मार्च 1979 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बात करें फ्रेंड्स नाबार्ड की स्थापना की तो इसका जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाबार्ड से जो है वो बार बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं इसके स्थापना को लेकर, इसके समिति के गठन को लेकर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, अटल पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना के तहत इसमें जो सही कथन दिया गया है यह अटल पेंशन योजना क्वेश्चन ए में कि भारत के सभी नागरिकों को चयनित आय की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा निर्मित लाभ योजना है, ये जो है इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स जितने भी नीचे दिए गए हैं ये सारे गलत हैं, ठीक है,
इस तरह से क्वेश्चन 32 का जो है वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में शामिल हैं। यहाँ पे शामिल हैं पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स ये जितने भी जो दिए गए हैं इसमें से फ्रेंड्स समावेशी विकास और ऊर्जा संक्रमण ये दोनों जो है वो सही है। इसके अलावा उन्नत स्वास्थ्य निगरानी और इथेनॉल पे आत्मनिर्भरता ये अभी जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ए और सी आंसर हो जाएगा और इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के कुल आयात का लगभग 20% थी। तो फ्रेंड्स इसमें पेट्रोलियम और क्रूड की जो आयातक है ये 20% इसका हिस्सेदारी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2021-22 में निम्नलिखित में से किस समूह का भारत में कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा है। तो फ्रेंड्स इसमें से आप देखेंगे कि यूएई और यूएसए का जो है वो भारत से कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यूएसए और यूएई। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में आर्थिक विकास दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस समय आर्थिक विकास दर जो होगी ये बताइए क्या निर्धारित की गई है। तो ये है फ्रेंड्स 6.5%। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि स्वामित्व योजना के संबंध से सही कथन का चयन करें। यहाँ पे स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें रीड करने पे पता चलेगा आपको कि इसमें फ्रेंड्स इसके उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना और इस योजना में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करना है और संपत्ति कार्ड जारी करना है। ठीक है, तो इस तरह से बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 19-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि गलत कथन चुनना है तो ये सही हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन की विकास दर 7% रही है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में केवल 3.4% शहरी आबादी है, ये फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। साक्षरता के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुने। तो साक्षरता के अनुसार पूछा गया है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बिहार में जो है और रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो भोजपुर, इसके बाद पटना और सबसे ज़्यादा रोहतास। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल प्राप्तियां में कितने प्रतिशत का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो इसमें जो है टोटल 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन सही लगता है तो निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा अगर मैं भूलवश कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बोल देता हूं तो निश्चित रूप से आप हमें टोके और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत आप बोल रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन को जो है वेरीफाई कर लूं गूगल के थ्रू, चाहे जैसे भी इसको 1.5-2 घंटे तक मैं इसको वेरीफाई करता हूं, इसके बाद ही इसको अपलोड करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। वह विकल्प चुने जो बिहार के सतत निश्चय पार्ट 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आसान और आर्थिक कनेक्टिविटी जो है ये इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा स्वच्छ शहर विकसित शहर बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये भी सही है। हर खेत से सिंचाई की पानी ये भी सही है, लेकिन ये बी जो है ये गलत है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में बिहार राज्य के जिलों को सही क्रम चुने। यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में फ्रेंड्स इसमें जो होगा ये हो जाएगा मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना, ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार ने हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बिहार में हर घर में प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा और इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है ये 2023 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी 2023 तक सभी घरों में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसान 50% योगदान देने की आवश्यकता है।
यानी किसान को 50% योगदान देने के लिए आवश्यक समझा गया, ये फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, इसके अलावा योजना 2019 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना में किसान के लिए सोलर पंप लगवाना शामिल है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार से समान सब्सिडी शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से डी जो है ये गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट 2022 पर आधारित रोजगार अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसमें नहीं जो है जरूर इंडिकेट देखें कि नहीं तो नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें जो है जल्दबाजी में अक्सर जो है स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 45 का फ्रेंड्स ये हो जाएगा सी। दिसंबर में शहरी बेरोजगारी की तुलना में ग्रामीण बेरोजगारी अधिक थी। ठीक है, ये जो है सही नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। किसी छवि पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बड़ा करने के लिए कैमरों में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए कैमरों में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो बना के इससे मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिचुंबकीय हैं। तो फ्रेंड्स बात करें प्रतिचुंबकीय की 47 का, तो इसमें तांबा जो है फ्रेंड्स ये माफ़ कीजिएगा, इसमें फ्रेंड्स सोडियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम ये जितने भी हैं ये प्रतिचुंबकीय हैं। ठीक है, तो इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक संपूर्ण परमाणु मिलकर बनता है, ये क्या बनता है फ्रेंड्स। तो एक संपूर्ण परमाणु मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सल्फाइड अयस्कों के मामले में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली धातुकरण प्रक्रिया कहलाती है, ये क्या कहलाती है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये वर्जन कहलाती है। फ्रेंड्स टेलीग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारे पीडीएफ जो है वो अपलोड किया गया है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट परम का, इसके अलावा इम्तिहान का, आस्था आईएएस का, परफेक्शन का सारे टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर जाके जो है टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बेल मेटल के घटक हैं। क्वेश्चन 50 पूछा गया फ्रेंड्स, और इसमें बेल मेटल के घटक पूछ रहे हैं, तो इसमें कॉपर और टीन जो है फ्रेंड्स ये बेल मेटल के घटक हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स एक्वा फोर्टिस के रूप में जो जाना जाता है ये है HNO3। ठीक है, HNO3, और इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे नोट्रियम के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें नोट्रियम के रूप में, तो सोडियम को जो है सोडियम को नोट्रियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 53। क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स आप इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि क्षार धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, ये गलत है। इसके अलावा सीजियम और सोडियम क्षार धातुओं का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें ए में दिया हुआ है तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स बताइए ये किसका घटक है। तो फ्रेंड्स मिथेन जो है, ये मिथेन ये LNG की जो है तरलीकृत प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, मिथेन। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पटाखे फोड़ने के कारण चमक प्रभाव यानी ग्लिटर इफेक्ट पैदा करता है। बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें एंटीमनी जो है ये ग्लिटर इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वायु पौधे यानी एयर प्लांट हैं जो भौतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पौधे या वस्तु पर उगते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अधिपादप कहते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फाइटोप्लांक्टन स्वपोषी हैं जिनमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स बताइए ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स फाइटोप्लांक्टन जो होते हैं ये मुख्य रूप से क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी होते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित युगों में से सही सुलेमित युग्म ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो आप देखेंगे एरिकेटस कैल्सीफेरॉल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साफ या सफ़ेद खून वाला जानवर कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ये आइस फिश जो होते हैं इसमें सफ़ेद खून पाया जाता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा एंजाइम शरीर में वसा को टूटने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसमें लाइपेज जो है ये एक एंजाइम है जो वसा के टूटने में मदद करता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्लांट सेलुलोज मुख्य रूप से बना होता है, ये किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स प्लांट सेलुलोज जो बना होता है ये ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन बनाने वाले कौन थे, बताइए इसका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स अल्बर्ट ब्रूस साबिन जो थे,
अल्बर्ट ब्रूस साबिन, इन्हीं के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। पदार्थ की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, पदार्थ की दोहरी प्रकृति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये है डी ब्रोगली, ठीक है, और डी ब्रोगली के द्वारा जो है ये पदार्थ की दोहरी प्रकृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि जब सीमित गैस के दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर होता है तो उसके दबाव और आयतन का गुणनफल भी स्थिर होता है। ये कौन सा नियम है? तो ये फ्रेंड्स बॉयल का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। शनि के छल्लों को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फ्रेंड्स, शनि के छल्लों को देखने वाला जो पहला व्यक्ति था ये थे गैलीलियो। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाए तो पृथ्वी पर पिंड का भार होगा, ये क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी के द्रव्यमान बढ़ता है तो पिंड के जो भार होगा ये बढ़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसमें फ्रेंड्स द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किस पौधे और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो युगलीना को फ्रेंड्स, युगलीना को पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रजातिकरण यानी स्पेसिएशन को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया जाता है, ये किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है नई प्रजातियों का निर्माण जो है ये इसका सर्वश्रेष्ठ जो है परिभाषित उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा, नई प्रजातियों का निर्माण। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट्स है? तो इसमें फ्रेंड्स आयरन, जस्ता, आयोडीन और कोबाल्ट, ये जितने भी है ये एक ट्रेस एलिमेंट का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से किसे गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होगी? बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में ध्वनि की चाल जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, पेरिस्कोप जो काम करता है ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए विटामिन आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे कुछ पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, ये किस घटना के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये ऊर्ध्वपातन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अगर जब भी आपसे महिला सेक्स हार्मोन पूछा जाए तो ये होगा एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन महिला सेक्स हार्मोन होता है। इसके अलावा अगर आपसे पुरुष हार्मोन पूछा जाए तो ये होगा फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं? यहाँ पे संबंधित पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों जो है ये होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1927 ईस्वी में भारत भेजे गए साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो मिंडल हॉल साइमन जो थे फ्रेंड्स ये जो है वो साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा क्लेमेंट एटली, डोनाल्ड हार्वर्ड और वर्नोन हॉडसन ये तीनों जो थे ये इसके सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रसिद्ध पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पूना समझौता जो हुए थे ये 1932 ईस्वी में हुए थे, ठीक है, 1932 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 79 और इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद परिवर्तनवादी समर्थक टूट गए और स्वराज पार्टी का गठन किया गया? बताइए ये कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया था ये 1922 के बाद जो है ये कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था और इसी के बाद जो है वो परिवर्तनवादी समर्थन टूट गए थे और स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गए थे और उसी के वापस लिए जाने के कारण जो है ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वेल्लोर किस राज्य में है जहां जुलाई 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सिपाही विद्रोह हुआ था? बताइए। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो वेल्लोर जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है, और यहीं पे 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सिपाही विरोध हुए थे, ठीक है। 81 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा कि रासबिहारी घोष ने किस स्थान पर वायसराय होर्डिंग को मारने का प्रयास किया था? तो फ्रेंड्स, चांदनी चौक में जो है
रास बिहारी घोष के द्वारा वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बम वगैरह फेंके गए थे और यहाँ पे रास बिहारी घोष और अमीर चंद इन सबको जो है वो बंदी बना लिए गए थे इसके बाद। ठीक है, 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण विभाग पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसमें सूचना और प्रसारण विभाग जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो दिया गया था। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से जो अपनाया गया था वो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 पे, बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बिहार गांधी के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पे चलेंगे, तात्या टोपे पर कहाँ मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई थी? तो फ्रेंड्स तात्या टोपे को शिवपुरी, यहाँ पे शिवपुरी में जो है 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? तो फ्रेंड्स चापेकर बंधुओं द्वारा जो है ये किसको दिया गया था? तो ये रैंड को जो है वो हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि 4 और इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों जो हुए थे फ्रेंड्स ये लॉर्ड कर्जन के समय हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 88, किसने निचले वर्मा पर विजय प्राप्त और कब्जा कर लिया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 के आसपास जो है ये वर्मा पे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी का भारत में कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच था और इसी बीच जो है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा निचले बर्मा पे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 90, किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो फ्रेंड्स बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को जो है वो बम फेंका गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसने 1906 में भारतीय मुस्लिम नेताओं को शिमला समझौता का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स 1906 में शिमला समझौता का जो नेतृत्व किया गया था ये आगा खां के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसने कहा था कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसका कथन था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो कथन था ये है आरसी मजमूदार की। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रसिद्ध भूदान आंदोलन सर्वप्रथम वर्तमान समय के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश से हुआ था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रसिद्ध कुशासन शासक कनिष्क का चिकित्सक कौन थे? तो फ्रेंड्स कनिष्क का जो चिकित्सक थे ये चरक जी थे, ये कुषाण के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स ये कुजूल कन्फ्यूशस थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और गुप्त सम्राट जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी ये प्रसिद्ध कुषाण शासक के सामंत थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, मध्यकालीन भारत में अफगान शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स इस समय बहलोल लोदी जो थे ये अफगान शासन के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, बहलोल लोदी आप ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बात करें काकोरी कांड की तो ये फ्रेंड्स 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 96 का 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति का तो इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 72 ईस्वी में, और ये जो है वो कुषाण शासक के संरक्षण में हुआ था। इसके अलावा बात करें अगर बौद्ध परिषद की, प्रथम बौद्ध परिषद की, तो ये राजगीर में 483 ईसा पूर्व में, दूसरा वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा पाटलिपुत्र में तीसरी परिषद जो हुआ है वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, शक्तिशाली गुप्त वंश प्रारंभ में किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे अभी मैं बात किया था कि ये कुषाण के जो है ये सामंत थे। ठीक है, कुषाण के सामंत थे। नेक्स्ट पे चलेंगे,
नेक्स्ट हमारे के निम्नलिखित में से किस सम्राट को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और उसने रत्नावली और प्रियदर्शनी जैसे कई संस्कृत नाटकों की रचना की थी। तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन को जो है वो शीलादित्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा प्रसिद्ध राजा पतंजलि के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स ये जो पतंजलि के समकालीन थे ये थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 101, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स ये जो उपाधि धारण की थी ये थे बलबन, ठीक है, और इसी के द्वारा नियाबत ए खुदाई उपाधि धारण की गई थी, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मध्यकाल में अपने असफल प्रयोग के लिए पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है MBT को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि श्री कृष्ण सिन्हा के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था, ये कब किया गया था। तो फ्रेंड्स उस समय सबसे पहले बिहार में जो है वो सरकार का गठन किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ये 20 जुलाई 1937 को जो है बिहार में सबसे प्रथम श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस मंत्रालय के गठन किया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बर्खास्त किसान आंदोलन के नेतृत्व मुंगेर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये कार्यानंद के जो है नेतृत्व में किया गया था और ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में जो है इसका जो है आंदोलन का नेतृत्व किए थे इन्होंने। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जो है चुना गया था। तो फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो चुना गया था ये जयप्रकाश नारायण जी को बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है, और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1931 में हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, ठीक है। इसके आचार्य के नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जी जो थे इसके सचिव थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के बाद बिहार के सूबेदार या राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स लाल बेग को जो है वो बिहार का उस समय सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पलामू क्षेत्र के चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स पलामू क्षेत्र के चेरो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये भूखन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 12 जून 1857 को बिहार में प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स 12 जून 1857 को बिहार में प्रथम विद्रोह तत्कालीन देवघर के झारखंड के देवघर जिले में जो अवस्थित है और यहीं पे सर्वप्रथम जो है विद्रोह हुआ था। अगर वर्तमान बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो 3 जुलाई 1857 को पटना में जो है वो प्रथम विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाअभियान 2022 कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो है 19 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलाल शुल्क इफ़को साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स श्रीलाल शुल्क इफ़को साहित्य पुरस्कार से जयनंदन को सम्मानित किया गया है और ये बिहार के नवादा जिले से संबंधित हैं, ठीक है। इसका जन्म 26 फरवरी 1956 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार देश था। तो फ्रेंड्स इसमें जो भागीदार देश थे ये थे ताइवान, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स भारत का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का स्थापन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है किया जा रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तारिनी में भारत का पहला एक्वा पार्क का उद्घाटन किया गया है, तारिनी जिले हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था। तो फ्रेंड्स इसका जो विषय है ये है एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि G20 का जो वर्तमान अध्यक्षता भारत को मिली है और इस परिप्रेक्ष्य में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 114, G20 2022 समिट में PM मोदी ने पाटन पोटली दुपट्टा इटली के किस नवनिर्वाचित PM को गिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये जो गिफ्ट किया है ये है जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी, और इसको जो है पाटन पटोला दुपट्टा जो है वो गिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 115 और इसमें यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन किया गया है ये ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग KVIC द्वारा स्फ्रूटी मेला आयोजित किया गया। स्फ्रूटी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स स्फ्रूटी का जो संबंध है ये किससे है बताइए।
तो इसका संबंध है फ्रेंड्स पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए कोष की योजना, ये इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो बनाया गया है ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में जेबेल अली एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है जिसे पूजा गांव के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो उद्घाटन किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस गायिका को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो सम्मानित किया गया है ये बताइए किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स कुमार सानू को। ठीक है, कुमार सानू को जो है ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बेलवा डैम बिहार में किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स बेलवा डैम जो बनाया जा रहा है ये बागमती नदी पे जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स भारत द्वारा जो है हाल ही में फीफा अंडर 17 2022 की मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल CRPF कोबरा बटालियन ने मुंगेर के खपरा पहाड़ी इलाके में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है और CPI माओवादी संगठन के हथियार बरामद किए हैं। तो फ्रेंड्स ये किसके तहत किया गया है? तो ये ऑपरेशन सर्च के तहत जो है इसका अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 123। इसमें पूछा गया है कि राज्यपालों और भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें फ्रेंड्स उत्तराखंड गुरमीत सिंह बिल्कुल सही है, गुजरात आचार्य देवव्रत ये भी सही है। बात करें गोवा की तो गोवा के जो राज्यपाल हैं अभी ये PS श्रीधरन पिल्ले हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और पंजाब की बात करते ये बनवारी लाल पुरोहित हैं, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएंगे, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये हैं सुखविंदर सिंह सिक्खू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे ये थे मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स इसे जो सौंपा गया है ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 27 में सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें फ्रेंड्स आवास एवं शहरी मंत्रालय किसमें है? तो देखते हैं मिलान करके। इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स 2 तेजस्वी यादव को कानून मंत्री, शमीम अहमद सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रताप यादव और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्माइल मंसूरी। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा गया कि बिहार का नया पुलिस महानिदेशक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राजविंदर सिंह भाटी को जो है बिहार का नए DGP नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया गेट नई दिल्ली में एक दिवसीय नृत्य कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स ये जो आयोजन किया गया है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नई चेतना अभियान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ये लिंग आधारित हिंसा से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त किया गया था, ये किस अभियान के अंतर्गत किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये ऑपरेशन विजय द्वारा जो है वो पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है कि किसके तहत राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं? वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रपति हैं ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और इन्हें 2023 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे जो है वो आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष का बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है बाजरा के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, मोटे अनाज के लिए एम्पायर पत्रिका द्वारा जारी सर्वकालिक 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हस्ती शामिल है, ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो है
शाहरुख खान है, जो एम्पायर पत्रिका द्वारा जारी 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल विभाजन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रकाशित किया जाता है ये ऑक्सफेम के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है कि बिहार के कीर्तिराज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जीते हैं ये भारोत्तोलन में जो है 6 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा, भारोत्तोलन। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को नवीनतम राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो मान्यता दी गई है ये आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव के बाद जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। 139 है कि 51वां विजय दिवस मनाया गया है, ये किसके उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 16 दिसंबर को जो है भारत और पाकिस्तान में 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को 51वां विजय दिवस मनवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के निचली कक्षा से भरे भाप से चलने वाले अंतरिक्ष यान को पहली सफल उड़ान किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया है ये जाक्सा के द्वारा किया गया है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसी के द्वारा जो है ये उपलब्धि हासिल किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको खुद बनाने का प्रयास करें क्योंकि मैथ जो होते हैं फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पकड़ उस पर मजबूत होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें 141 की तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 142 का फ्रेंड्स डी आंसर हो जाएगा 39। बात करें 143 की तो 143 का जो आंसर है फ्रेंड्स ये सी हो जाएगा, लाभ 2.24%। अगर 144 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 17.6। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो इसका डिटेल वीडियो जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको जो है डिटेल वीडियो देख सकते हैं मैथ का सॉल्व आंसर। 145 की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा सी 112। और 146 की बात करें तो 146 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2। नेक्स्ट है 147 और 147 का आंसर हो जाएगा ए 12। 148 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए। 149 है और 149 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 378। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 150 और इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से आपके प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। फ्रेंड्स, लास्ट समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपने प्रिपरेशन को नए धार देते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।